आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th के राउल्स लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो राउल्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की जानकारी से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जब कभी भी वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर्स होनी चाहिए, और वेपर्स किस लिक्विड की होती हैं? उन लिक्विड्स की जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो एवोपरेशन शो करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड कहलाते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जैसे पेट्रोल, ईथर, एल्कोहल और नेल पॉलिश रिमूवर, ये सभी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। इनको ओपनली आप अगर रख देंगे तो ये इवोपरेट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर भी हमारा एक वोलेटाइल लिक्विड है, लेकिन पेट्रोल और ईथर के कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल लिक्विड है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, यानी इवोपरेशन शो नहीं करते हैं। नॉन वोलेटाइल लिक्विड के केस में हम वेपर प्रेशर की बात नहीं करते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल लिक्विड की वेपर प्रेशर कैसा होता है? ज़ीरो। चलिए, तो वेपर प्रेशर की जब भी बात करते हैं तो लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल लिक्विड। तो बच्चा पार्टी, वोलेटाइल लिक्विड की कहानी ये है कि अगर इनको हम क्लोज कंटेनर में रख दें तो इनकी वेपर्स फॉर्म होंगे, वो वेपर्स उसी कंटेनर में कलेक्ट होकर कंडेंसेशन शो करेंगी। तो उस कंडीशन पर जब रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, उस कंडीशन में वाटर वेपर्स द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया या कंटेनर की वाल पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट गिवन लिक्विड। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो बेटा देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर है, इस तरह से ये हमने कवर कर दिया, और इसमें बेटा ये यहाँ तक हमने वाटर फिल कर लिया। ये वाटर है, वाटर है, एवोपरेट है, यानी कोई भी सॉल्वेंट है जो एवोपरेशन शो करता है, और यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे इसके वेपर्स वेपर्स वेपर्स। तो ये प्रोसेस हो रही है वेपोराइजेशन। जब वेपर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो होना स्टार्ट हो जाएगा कंडेंसेशन, और जब एवोपरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो, बेटा एवोपरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो, तो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम, EQ। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या कंटेनर की दीवार पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज़ीरो होगा, मोर वोलेटाइल। तो बच्चा पार्ट में ये कह रहा था नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल अगर लिक्विड है उतना ही मोर वेपर प्रेशर होगा, नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज़ीरो होगा। और एक चीज़ पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है वेपर प्रेशर कम होगा। बेटा एक चीज़ और देखिए, तो डेफिनेशन होगी एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स ओवर लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, अब बात कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ की। जब वेपर प्रेशर जान गए तो अब इसी से रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ। बेटा राउल्ट्स लॉ में हमें क्या करना है? ए कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट लिया, बी कंपोनेंट हमने सॉल्यूट लेट किया, और इनको मिला के हमने बना दिया ए बी सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ ए बी सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पीए। पीए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पीबी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अगर प्योर वेपर प्रेशर की बात करें तो इसको शो करते हैं पी नॉट ए। तो बेटा अगर पी नॉट ए बोल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी बोल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ओनली पी ए पी बी बोल रहे हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन मिक्स हो गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर है तो वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ इस वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं राउल्ट्स लॉ बेटा, ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट जैसे पी ए
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और पी ए इजकल टू निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या आ गया बेटा, पी नॉट ए आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये कहते हैं फॉर ए सॉल्यूशन, बेटा ये इसमें देखो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी से हटा दिया तो पी ए इजकल टू पी नॉट इंटू एक्स ए। ऐसे ही सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट हमारा यहाँ नॉन वोलेटाइल नहीं है, कैसा है, वोलेटाइल, तो पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पी सॉल्यूशन क्या होगा, यानी पी ए बी हो गया। पी सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो रॉड्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। बेटा एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। फिर से देख लेते हैं बेटा, क्या देख लें, अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारा पिछला वाला राउल्स लॉ क्या था, पी ए बी इजकल टू पी ए प्लस पी बी। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो पी ए बी की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, ज़ीरो। तो पी ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा, पी ए प्लस ज़ीरो। तो पी ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स से। इट मीन्स ये है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। तो ये हो गया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो बेटा जी सॉल्यूशन में राउल्स लॉ की डेफिनेशन में सॉल्वेंट हमेशा हम कैसा यूज़ करते हैं, वोलेटाइल। सॉल्यूट हमारा हो सकता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। चलिए इसी सीक्वेंस में एक नया रूल आ गया, मॉडिफाइड राउल्स लॉ। मॉडिफाइड राउल्स लॉ की बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो मॉडिफाइड राउल्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक्स भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की इक्वल है, क्या इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी ऊपर वाली टर्म है पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, ये होगी लोअरिंग डिवाइड बाई पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है, रिलेटिव लोअरिंग इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये कहलाता है आपका मॉडिफाइड राउल्स लॉ। और इसकी और डिटेल में बेटा हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में। चलिए अब हम आपको बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा यहाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना लिख के आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। इसकी जगह आप लिखेंगे राउल्स लॉ। यहाँ जो हमने कट कर दिया है इसकी जगह क्या लिख देंगे, राउल्स लॉ। एक्चुअली ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो राउल्स लॉ के बेसिस पर है। तो राउल्स लॉ को के अकॉर्डिंग भाई सिंपली बात है, राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, फॉलो नहीं करे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया ए और दूसरा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी पहली कंडीशन, और सॉल्यूट के केस में पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सॉल्यूशन के केस में पी ए बी इजकल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हमारा ये आ गया बेटा, आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो कुछ और कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग आल्सो ज़ीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो का मतलब बच्चा पार्टी ये है कि जब हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो न तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए न हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। यानी हीट चेंज कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तब कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। और डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम मिक्सिंग भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमने
2 ml सॉलिड को 5 ml सॉल्वेंट में मिलाया है तो 2 + 5 7 होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो आइडियल सॉल्यूशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला पार्ट दे रखा है कि ए इंटरेक्शन यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अगर इस तरह की कंडीशन है तो सॉल्यूशन होगा बेटा जी आइडियल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बस ये याद रखना बेटा, जो सेम सेम से हैं उनको मैच कर दो, सेम सेम से मैच कर दो। जैसे बेंजीन टॉलिन, बेंजीन का ही डेरिवेटिव है टॉलिन, दोनों को मिक्स करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इंट्रैक्शन भी सेम होगा। नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन ये भी आइडियल बनाएगा, दोनों ही एल्केन है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड ये भी एल्काइल एलाइड है, दोनों सेम से इंट्रैक्शन सेम होगा तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये भी बेंजीन के डेरिवेटिव, वो भी हेलो डेरिवेटिव यानी हेलो एरिन्स हैं ये, तो ये भी कैसा होगा आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पहले हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी नॉट ए तो कांस्टेंट रहेगा, अब चेंजिंग किस में होगा, एक्स ए की। अगर हम एक्स ए की वैल्यू बेटा कंडीशन पहली रख दें, एक्स ए की वैल्यू 0, हमने क्या किया, एक्स ए की कंडीशन पहले 0 रखा तो यहाँ पी ए 0 आ जाए। एक्स ए का मैक्सिमम यानी 1 लिखा, देखिए मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 होता है, तो हमने मोल फ्रैक्शन 1 लिखा तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बेटा हमने ग्राफ प्लॉट किया है। कैसे प्लॉट किया है, यही कंडीशन आप पी बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स भी 0 है तो पी भी 0 होगा, एक्स भी 1 है तो पी भी क्या होगा, पी नॉट भी, ऊपर के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग है। ओके बेटा जी, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब हमने यहाँ किया, जब एक्स ए या 1 है इस वाली लाइन पे देखो, एक्स एक्सिस पे तो वेपर प्रेशर लिया, इधर लिया मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ एक्स ए अगर 1 है तो एक्स भी 0 है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स भी 1 होता है। और जब यहाँ एक्स ए 1 है तो इधर एक्स ए 0 एक्स भी 1 है। अब यहाँ पर देखना बेटा, जब एक्स ए 1 है, एक्स ए 1 है तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, मैक्सिमम वैल्यू हमने लिखा दी पी नॉट ए। ऐसे एक्स भी 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट भी। इनको मैच कर दीजिए, ये मैच कर दिया, ये मैच कर दिया और इन दोनों को मैच कर दिया, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब मैं आपको अगले वाले पार्ट पे नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। तो गाइज अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ओके, जब इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें क्या कह रहा था, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो पी ए की वैल्यू बेटा, पी ए की वैल्यू ये रहा, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जब ये इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन है, ठीक है, नॉट इक्वल का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। अब इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन, या तो ग्रेटर हो या फिर लोअर हो। तो क्या कंडीशन है, उसी बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो तरह के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट वाला वो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एक वो विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन वो होते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू शो करते हैं। राउल्ट्स लॉ तो ये कहता है, क्या कहता है कि पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, लेकिन पी ए ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है तो ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला। पी बी ग्रेटर है पी ए बी, यानी दोनों को मिक्स कर दिया। वेपर प्रेशर 2 + 5 मिक्स किया 7 होना चाहिए था, हो गया 8, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। और ज़्यादा तभी होगा जब डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसा हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इथाइल एल्कोहल साइक्लोहेक्सेन एसीटोन डाइथाइल फिर है इथाइल एल्कोहल बेंजीन एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ये सब पॉजिटिव डेविएशन। इनमें से कोई से दो कॉम्बिनेशन बना लो, ये सब बना शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की बात करें, पहला एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा अल्कोहल में क्या कहानी है, ये आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में बेटा एच बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग। इस एच बॉन्डिंग को हम ऐसे शो कर रहे हैं बेटा, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एच बॉन्डिंग है और ये एच बॉन्डिंग है। और साइक्लोहेक्सेन आपने मिक्स कर दिया तो साइक्लोहेक्सेन बीच में फिक्स हो गया,
तो साइक्लोहेक्सेन क्या कर देगा, इंटरेक्शन को वीक कर देगा, क्योंकि उसने H बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड थे, अब H बॉन्डिंग कर दी, खत्म। साइक्लोहेक्सेन मिक्स होने से H बॉन्डिंग कैसी हो गई, फिनिश हो गई। तो इंटरेक्शन हो गया कम, इंटरेक्शन कम हो गया तो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा इट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ग्रेटर। तो दीज आर द सॉल्यूशन विच शो मोर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, अब नेगेटिव वाले की बात करें तो बेटा नेगेटिव वाले की भी कहानी यही है। दीज आर द सॉल्यूशन विच शो लेस वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब लेस वेपर प्रेशर है तो ये सब लेस हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट इनटू एक्स से पहले ग्रेटर था, अब कैसा हो जाएगा, लेस, ये सारी चीज़ें। और डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव वाले में कैसा रहेगा, नेगेटिव या लेस देन जीरो। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसा, नेगेटिव। और जो इंटरेक्शन है, देखो पहले इंटरेक्शन हम एक एग्जांपल लिया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल बहुत सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में इनमें बीच में कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती, जब इनको मिक्स कर दे तो नई बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, ये एच बॉन्डिंग बन गई, डॉटेड लाइन से जो शो कर रहे हैं वो। तो इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ गया इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करते हैं आइडियल वो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की, तो बेटा जो डॉटेड लाइन शो कर रही है वो शो कर रही है, ये डॉटेड लाइन ये जो हमने रेड कलर से कर दी, ये आपके आइडियल को शो कर रही है। इसके अपर साइड से पॉजिटिव वाले को, प्रत्येक लाइन के अपर से बना दो तो पॉजिटिव वाला, और प्रत्येक लाइन के बिलो बना दो तो नेगेटिव वाला, और ये वाला है ऐसे नेगेटिव वाला, कैसे भी बना दो मतलब नीचे आना चाहिए ग्राफ। तो ये रहा आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बाकी सारे ग्राफ बिल्कुल वैसे ही जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करना बताया था। तो ये हो गया सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बच्चा पार्टी आज एक टॉपिक और कर लेते हैं, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एजियोट्रॉप्स बेटा होते हैं बॉइलिंग विदाउट चेंज, ऐसे लिक्विड, बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा, लिक्विड को अगर सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन से लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लिक्विड जो डिस्टिलेशन पर भी सेपरेट ना हो वो कहलाते हैं एजियोट्रॉप्स। तो डेफिनेशन हो गई, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर विच कैन डिस्टिल अनचेंज इन देयर कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। यानी डिस्टिलेशन पे भी इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, वो कहलाते हैं एजियोट्रॉप्स। ऐसे इनको हम डिस्टिलेशन पे भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मिक्स होके कॉमन बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन देयर कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। बेटा पॉजिटिव वाले शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि पॉजिटिव वाले वेपर्स ज़्यादा बनती तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तब बनेंगी, और नेगेटिव डेविएशन में वेपर्स कम बनती यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो दो तरह के होते हैं एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। गाइस अगले वीडियो में हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तब तक इसको आप स्टडी कीजिए। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें आप।